Assalamu alaikum, students. Today we are going to translate the fifth unit of class 5, Perseus and the Gorgon. Dear students, Perseus एक ग्रीक हीरो है जिसने इवल स्पिरिट्स जो थ्री सिस्टर्स थीं, ये ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक, यूनानी आइडियोलॉजी के मुताबिक गॉगन्स और गॉगन थीं ये तीन बहनें। तो इनमें से जो सबसे खतरनाक थी मेडूसा। बिलीव तो ये किया जाता है कि जो भी इन गॉगन्स की तरफ देखता था वो पत्थर का हो जाता था। तो परसियस जो इस स्टोरी का हीरो है उसने इन गॉगन्स को कत्ल किया है। देखते हैं, हम स्टोरी पूरी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड्स यू नो। बैंक्वेट आप लोग जानते हैं, दावत को कहते हैं। अ स्पेशल मीट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। कॉन्स्टिलेशन सितारों के झुरमुट को कहते हैं। A group of stars forming a recognizable pattern that is traditionally named after what it apparently looks like or a mythological figure। तो यही mythological figure जो है वो हमारी इस यूनिट में परसियस है। तो वैसे ये सितारों के झुरमुट को कहते हैं क्योंकि परसियस के नाम पर सितारों के एक झुरमुट का नाम भी है। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें लिखी हैं। कनिंग महारत को कह सकते हैं, बहुत चालाकी को, जहानत को, और अगर ये नेगेटिव मीनिंग लिए जाएं तो ये मक्कारी के मायने में भी आता है। डिसग्रेस जिल्लत को कहते हैं, लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, बेइज्जती। फिरोशियस वाइल्डली फियर्स, क्रूअल और वायलेंट यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, जालम या मुतशद्दद। गैग्ड चोक्ड दम घुटना। और हाइडियस नफरत अंगेज, एक्सट्रीमली अगली इंतहाई बुरा या भद्दा। निम्फ परी को कहते हैं, अ यंग एंड ब्यूटीफुल मिथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर। पेट्रीफाइड खौफजदा होने को कहते हैं। सो सो फ्राइटेंड इतना खौफजदा दैट वन इज अनएबल टू मूव के कोई शख्स हरकत भी ना कर सके। टेरिफाइड बहुत ज़्यादा खौफजदा होना। टायरेंट जालम हुक्मरान को कहेंगे। अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जालम और जुल्म करने वाला हुक्मरान। नाउ जस्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट द ट्रांसलेशन। इन द नॉर्दर्न स्काईज, शुमाली आसमानों में, इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट, अगर आप एक साफ रात को आसमान की तरफ देखते हैं, यू कैन सी अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, आपको सितारों का एक झुरमुट नजर आएगा। कॉल्ड परसियस, इसी का नाम परसियस है। द कॉन्स्टिलेशन इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो, सितारों के इस झुरमुट का नाम एक यूनानी हीरो के नाम पर रखा गया है। व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो एक बच्चा था, परसियस एंड हिज मदर डेनाए वर सेंट अवे टू एन आइलैंड कॉल्ड सेरिफोस। परसियस और उसकी माँ डेनाए को एक दूर दराज के जजीरे सेरिफोस भेज दिया गया। अ काइंड मैन कॉल्ड डिक्टीज, एक मेहरबान शख्स जिसका नाम डिक्टीज था, अलाउड them टू लिव ऑन हिज लैंड, उसने इन दोनों को इजाज़त दी अपनी ज़मीन पर रहने की। डिक्टीज ब्रदर पोलीडिक्टीज वाज द किंग ऑफ द आइलैंड, इसी डिक्टीज का भाई पोलीडिक्टीज बादशाह था उस सेरिफोस जजीरे का। पोलीडिक्टीज वाज अ क्रूअल एंड इवल टायरेंट, पोलीडिक्टीज एक जालम और बुरा हुक्मरान था। परसियस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, परसियस बड़ा होकर एक मजबूत नौजवान इंसान बना। ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड, उसने उस ज़मीन पर सख्त मेहनत की। एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर, और वो अपनी माँ का बहुत अच्छा मुहाफिज था। वन डे एक दिन, द मीन किंग सॉ परसियस मदर, उस घटिया बादशाह ने परसियस की माँ को देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला कर लिया, दैट ही वांटेड टू मैरी हर, कि वो उससे शादी करेगा या उसने उससे शादी करना चाहा। ही केप्ट ट्राइंग टू मीट डिनाई, उसने डिनाई से मिलने की कोशिश जारी रखी। बट परसियस डिड नॉट लाइक और ट्रस्ट द किंग, लेकिन परसियस को ना तो बादशाह पसंद था और ना ही उसने उस पर भरोसा किया। सो ही यूज्ड हिज कनिंग, लिहाजा परसियस ने अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। टू कीप द किंग अवे, ताकि बादशाह को दूर रखे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर, ताकि अपनी माँ की हिफाजत कर सके। द किंग बिकेम एंग्री, बादशाह नाराज हो गया। बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग वट एवर ही वॉन्टेड, क्योंकि बादशाह वो हासिल करने का आदी था जो वो चाहता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।